साइंस टेक्स्ट। हम लोग पिछली क्लासेस में कुछ साइंस के क्वेश्चन कुछ कर रहे सॉल्व कर रहे थे कॉन्सेप्ट के साथ में। उसी क्लासेस को हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किया था, एक कॉन्सेप्ट के साथ किया था, लॉजिक के साथ किया था। उसी क्लासेस को हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमको आगे भी क्वेश्चन कुछ बनाएंगे जो लॉजिक और कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व सॉल्व करेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को आप उस लॉजिक और उस क्वेश्चन के पीछे आप कॉन्सेप्ट अगर समझते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर और अदर्स भी क्वेश्चन आते हैं, इजीली आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप पिछले पिछले प्रीवियस क्वेश्चन को उठाकर आप देख सकते हैं, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, चेंजेस होती हैं। तो अगर उसमें अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो बेसिकली आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, डेफिनेटली बना सकते हैं। जैसे हम कल क्लास कंटिन्यू करते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 70 से हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ क्वेश्चन 16 तक स्टार्ट एंड कर दिया था, बाकी अब 17 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये 17 क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन में बोल रखा है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ इथाइल अल्कोहल, एक इथाइल अल्कोहल है, उसका जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द क्वेश्चन उसका पूछा गया। फाइंड द हीट अब्सॉर्ब बाय द हीट बाय 22.5 ग्राम का इथाइल अल्कोहल व्हेन इट मेल्ट्स एट अ मेल्टिंग पॉइंट। जैसे इथाइल अल्कोहल है 22.5 ग्राम का, ठीक है, और उसका लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन दे रखा है 100 जूल जूल पर ग्राम दे रखा है, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन दे रखा है, और उसका हीट अब्सॉर्ब पूछा है, कितना उसने हीट अब्सॉर्ब किया। सपोज करो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट ये समझते हैं कि जैसे एक टर्म होता है स्पेसिफिक हीट, एक टर्म होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। अब इसमें एक प्रीवियस क्लासेस में हमने बताया था कि जैसे स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कि जैसे सपोज करिए कि यूनिट मास है, सपोज करिए एक यूनिट मास है, यूनिट यूनिट मास है, ठीक है। अब जैसे इसको आपने हीट दिया, आपने हीट इसको दिया, इस यूनिट मास को हीट दिया। अब हीट देने के बाद जो टेम्परेचर में चेंजेस आ गया, सपोज करिए 1 डिग्री का चेंजेस आ गया, मतलब पहले 1 डिग्री टेम्परेचर इसका रेज कर गया। 1 डिग्री टेम्परेचर इसका यूनिट मास है। जैसे आपने हीट दिया, हीट देने के बाद हीट अब्सॉर्ब किया, और हीट को अब्सॉर्ब करके 1 डिग्री इसका टेम्परेचर बढ़ गया। एक यूनिट मास को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट की जरूरत पड़ी, उसको क्या बोला जाता है, हीट कैपेसिटी होती है। और दूसरा दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट होता है, एक ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर सपोज करिए कि ये बॉडी अगर सॉलिड है, तो ये बॉडी क्या रहेगी, अब टेम्परेचर बढ़ा तो सॉलिड में ही रहेगी, इसमें कोई फेज का चेंजेस नहीं होगा, फेज का चेंजेस नहीं होगा। केवल क्या होगा, टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा, केवल टेम्परेचर राइज करता है इसमें। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। सीपी क्या है, हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फेज का चेंजेस नहीं होता है, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर का चेंजेस होता है। इसमें टेम्परेचर क्या करता है, राइज करता है, ठीक है। ये तो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। तो स्पेसिफिक इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये है। अब दूसरा टर्म है लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन है। अब लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन के लिए समझते हैं, लेटेंट LATENT लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन के लिए समझते हैं। इसमें क्या होता है, सपोज करिए वो आइस है, आइस से किस में बदल जाएगा, ये वाटर में बदल जाएगा। तो यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है, फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है इसमें, यहाँ पे फेज का चेंजेस हो रहा है यहाँ पे। और इस वाले केस में नहीं हुआ था, इस वाले केसेस में फेज का चेंजेस नहीं हो रहा, टेम्परेचर का चेंजेस हो रहा था। बट यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर जब फेज चेंज होगा तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इस केस में, जब फेज चेंज होता है टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, इसके लिए जो फॉर्मूला आप यूज करोगे, आप इसके लिए Q इज इक्वल टू MLF होता है। LF क्या है, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन है, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि Q इज इक्वल टू LF कब, ये कब यूज करेंगे, और Q इज इक्वल टू MCP डेल्टा T कब यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो इस क्वेश्चन को आप इजिली बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 में जो क्वेश्चन दे रखा है, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन दे रखा है 100 जूल पर ग्राम, ये दे रखा है,
और उसका जो मास है ये दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नया पेज ऐड कर लिया एक। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ से देखते 22.5 ग्राम इसका मास दे रखा है। मास कितना है, मास 22.5 ग्राम मास है इसका। और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी, एल की जो वैल्यू 100 जूल पर ग्राम दे रखा है। 100 जूल, 100 जूल पर ग्राम। अब Q इज इक्वल टू क्या बताया था, MLF है ना। 22.5 ग्राम इंटू 100, जीरो से जीरो एक ये कट जाएगा, है ना। ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू वैल्यू आ जाएगी। इसका ऑप्शन, एक सेकेंड, एक सेकेंड बस। इसका कितना वैल्यू आएगी, 22.5 जूल आ जाएगी इसकी, 50 जूल आ जाएगी इसकी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे 01 आएगा। तो ये समझ में आ गया। अब ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, एक क्रॉस ओम्स लॉ आप जानते होंगे। ओम्स लॉ क्या क्या बोलता है कि V इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। रेजिस्टेंस क्या होता है उस केस में, voltage is directly proportional a voltage across the ends of the resistor, voltage across the ends of the resistor is directly proportional to the voltage across the ends of the resistor is directly proportional to the current, voltage across the ends of the resistor is directly proportional to the current। अब इसमें क्या इसको एप्लीकेशन के लिए अगर V इज इक्वल टू आप लिख रहे हो आई आर, V इज इक्वल टू आई आर आप लिख रहे हैं, तो उसके लिए क्या रहेगा, आर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट। अब रेजिस्टेंस कांस्टेंट किस केस में होगा, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, चेंज नहीं रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। दूसरा, मटेरियल लेंथ, इनमें क्या होना, चेंजेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस केस में क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज क्या होगा, आई के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, इसका आंसर हो जाएगा वोल्टेज, क्या होगा, वोल्टेज। ठीक है, अब ये 18 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिटरमाइन द मास ऑफ द कैलोरीमीटर इफ टेम्परेचर इंक्रीज बाय द, एक कॉपर का कैलोरीमीटर है। ठीक है, कॉपर कैलोरीमीटर है। इसका जो अगर आप हीट जैसे इसको दोगे, हीट ये लेगा, इसका टेम्परेचर कितना राइज हो रहा है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर रहा है। और इसका जो कितना हीट ऑब्जॉर्व कर रहा है, ये कितना हीट ऑब्जॉर्व कर रहा है, ये 13.6 किलो जूल। अब इसको करोगे जूल में तो कितना आ जाएगा, 36 जूल आएगा। मतलब 1000 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा, इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है, स्पेसिफिक हीट यानी कि सीपी की वैल्यू दे रखा है, वो 0.4 जूल ग्राम केल्विन दे रखा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप, सॉल्व करने के लिए एक पेज ऐड करते हैं। अब इसके सॉल्व आप करोगे इसको, तो आप सॉल्व करोगे तो Q इज इक्वल टू क्या हमने सीखा है, Q इज इक्वल टू MC/P डेल्टा T है। मास पूछा है तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP डेल्टा T। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3600। CP की वैल्यू कितनी, 0.4 दे रखा है, आई थिंक 0.4 दे रखा है। 0.4 इंटू डेल्टा टी कितना दे रखा है, 45। अब इसको आप, और कुछ नहीं, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, वैल्यू आएगी आपकी इसमें 200, इसकी वैल्यू आ जाएगी है, इसकी वैल्यू 200 आएगी यहाँ से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 200 ग्राम आएगी, इसकी वैल्यू आएगी।
कट करेंगे तो इसको, ठीक है। अब ये तो सॉल्व कर लिया, ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, ये जो पोर्शन दे रखा है बाय द मिस्टेक से गलत पड़ गया है, तो कैंसिल कर देते हैं ये, इसको ऑप्शन में ये गलत है, ठीक है, ये करेक्ट है, रिपीट हो गया है 2 बार, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये फॉर्मूला बेसिक से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। रिपीट हो गया यहाँ पे। इसमें है विच प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज द मेन रीजन फॉर द चीप ब्रेकिंग इन मशीनिंग। जैसे आप टर्निंग या कोई मशीनिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, मेरिबिलिटी आपने पढ़ाई होगा 12th या 10th 11th क्लासेस में, है ना, या 8th क्लासेस में। वैसे ही क्या होता है, ब्रिटलनेस एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप मशीनिंग, आप इस पे कटिंग कटिंग करोगे ना, तो चिप्स के फॉर्म में टूट टूट के निकलेगा ये, है ना, ब्रेक हो जाएगा ये। तो किसकी वजह से आता है, ब्रिटलनेस की वजह से आता है ये, ठीक है। अब रेशियो बिटवीन द ओरिजिनल लेंथ टू द चेंज इन लेंथ, अब इसको बेसिकली ऐसे बोलना चाहिए इसको। अगर सपोज करिए एल है, और लास्ट में अगर किसी बाय द वे आपने खींचा उसको रबड़ को, ठीक है ना, आप कोई चीज क्यों खींचा, और खींचने के बाद जैसे खींचोगे तो आप उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ेगी, तो बढ़ने वाली ये है, फर्स्ट टाइम ये थी, सेकेंड टाइम ये हो गई। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आ जाएगा, डेल एल का आएगा, तो एल वन माइनस एल आएगा, एल डेल एल वन माइनस एल करोगे तो कितना आ जाएगा, डेल एल आएगा। अब इसका रेशियो, बल्कि ये थोड़ा सा गलत तरीके से पूछ दिया, तो इसके लिए क्या करना है, डेल एल बाई एल करोगे, तो ये क्या चेंज इन लेंथ है, ये चेंज इन लेंथ है, ये क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है ये। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेन, स्ट्रेन बोला जाता है। चेंज इन लेंथ बाय द ओरिजिनल लेंथ, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेन बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 15 kg इज बॉय है जिसका मास कितना है, एक बॉय है जिसका मास, ये स्कूटर पे बैठा है, ठीक है, इसका मास 50 kg है, और स्कूटर का मास 150 kg दे रखा है। अब जो ये दोनों स्कूटर जो कितनी स्पीड से चल रहे, स्कूटर और बॉय कितने के स्पीड से चल रहे हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब ये काइनेटिक एनर्जी जिसका दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी इसका दे रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखा है, 76.8 किलो जूल इसका काइनेटिक एनर्जी दे रखा है। अब क्या करना है हमें, इसका जो वेलोसिटी फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv²। अब इसको सॉल्व ऑफ करोगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 ke बाई मतलब काइनेटिक एनर्जी है, बाई m, ठीक है। तो अब v इज इक्वल टू अगर हम निकालते हैं, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 76.8, उसको 1000 से मल्टीप्लाई आप कर दो, इसको जूल में बदलने के लिए, डिवाइडेड बाय मास, डिवाइडेड बाय मास कितना है, 115 है, इसको कर दो। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 15×5 = 15×5 = 75, ठीक, 5×2 = 10, ठीक है। तो ये आएगा इसका 1024, इसका 1024 आएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा इसका, 32 मीटर पर सेकेंड आएगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 मीटर पर सेकेंड आएगा। विच एलिमेंट इज मोस्टली प्रोवाइडेड बाय द ग्रेन नट्स एंड चॉकलेट इन आवर डाइट। तो इसका क्या होता है, कॉपर होता है बेसिकली। नेक्स्ट, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन लगाया हम लोगों ने, देखा होगा आपने कॉन्सेप्ट इसका, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा से।
बाकी नेक्स्ट क्लासेस में और भी कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेसिकली। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट से रिलेटेड, है ना, और स्ट्रेंथ से रिलेटेड, रजिस्टर से पैरेलल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में करा रखा है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।